वेलकम टू राहुल टॉक। आज की इस वीडियो में भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसके ऑर्डर फ्लो, फंडामेंटल और टारगेट पर भी चर्चा करेंगे और इस पर आंकड़े पर भी बात करेंगे। तो गाइस आप वीडियो का एंड तक देखिए, पूरा देखिए। हम आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। भेल में काफ़ी सारा ऑर्डर फ्लो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नाल्को की तरफ से 11 जनवरी को करीब 450 करोड़ के ऑर्डर है, वो भी स्टीम और पावर प्लांट का। ये था पहली। और अगर 2020 में अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 दिसंबर के आसपास में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑर्डर फ्लो था, जो कि 3200 का करोड़ कितना आसपास था। हाइड्रो प्रोजेक्ट वो भी था आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। और दूसरी बात अगर आप करें तो न्यूक्लियर पावर का भी इसका ऑर्डर फ्लो था। तो ये सब जो है दिसंबर का क्वार्टर में है। हम लोगों को जैसे कि पता है कि जो भी कंपनी अच्छा से अगर वो डिविडेंड दे तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। और ये कंपनी जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में ही और 18 उतना तक ही डिविडेंड दिया था। उसके बाद 20 में भी डिविडेंड नहीं दिया है और इस बार भी डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। गैस भेल के इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो कि सितंबर 2020 तक ही दिया हुआ है। और अगर इसका कंपेयर करें मार्च 2020 में तो आपको काफ़ी सारा अंतर मिलेगा। जैसे कि मार्च 2020 में आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा लॉस था, करीब इतना से अधिक 1500 के आसपास यहाँ पर लॉस दिख रहा है, जो कि रिकवर होकर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और अभी तो यहाँ पर जो इस क्वार्टर में दिसंबर का क्वार्टर में अभी तक रिजल्ट नहीं शो किया है। अब यहाँ पर देखना है क्या कि इससे ज़्यादा कितना लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, उसको देखते हुए ही आप 42 से ऊपर इसका टारगेट ले जा सकते हैं। और गाइज अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट पर भी इसका लेबिलिटी और एसेट इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर है, जो कि पहले का कंपेयर में। अगर आप इसका लेबिलिटी देखें, जो करंट टोटल लेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कितना कम है। और किसी भी कंपनी में लेबिलिटी कम होना बहुत ही अच्छा बात होता है। पर गाइज इसका एसेट में भी यहाँ पर कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि पहले में इसमें काफ़ी ज़्यादा एसेट था, जो कि फ्लैक्चुएट होते होते फिर से 60 के आसपास ही आ गया है। गाइज आप भेल का शेयर होल्डर पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक दिया हुआ है। और प्रोमोटर का आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो प्रोमोटर में कोई भी चेंजेस नहीं है, जितना शेयर पहले था उतना शेयर आज भी है। और अगर आप इसमें FIIS का देखें, DIIS पब्लिक और अदर, तो FIIS में देख सकते हैं दिसंबर 2019 से 2020 तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है। और अभी इसका शेयर में कुछ बढ़ा है, जो सितंबर 2020 से दिसंबर का भी यहाँ पर अपडेट दे चुका है, जिसमें कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंक्रीज। और अगर आप इसका DIIS देखें तो DIIS में भी देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, हल्का सा ही नीचे में चेंज किया है, करीब कुछ परसेंट का ही इसमें डिक्रीज किया है, जो कि दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक दिया हुआ है। अगर आप इसका पब्लिक के बारे में देखें तो पब्लिक में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी सारे इसका शेयर को बाय करा है, जो कि एक नीचे डाउन दिया था उसके बाद कोरोना वायरस के समय से, जो कि आपको एक यूनिफॉर्म ग्राफ की तरह यहाँ पर लगेगा। गाइस आप भेल का गूगल में 6 मंथ का चार्ट देख सकते हैं। अगर आज इसका ओपनिंग प्राइस में बात करें तो आज ओपन हुआ था करीब 37 के आसपास, और आज का मार्केट में हाई लगाया था ये 37.50 पर, और ये लो गया था 35.95 के आसपास लो चल गया था। और गाइस अगर दूसरे बात अगर करें तो 6 मंथ का आप चार्ट देख सकते हैं भेल का कि 6 मंथ में किस तरह से इसमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। जबकि मार्केट में एक बार अचानक से सेटलमेंट आया तो उस समय भेल में करीब काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउन देखने को मिला था, जो कि 28, और कोरोना वायरस के समय ये 21 के आसपास चल गया था, जो कि उसके बाद ये फिर से 40 के ऊपर हाई लगाया था, उसका तुरंत ये नीचे गया और अभी फिर से इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है। तो गाइस जैसे कि बहुत काफ़ी सारे लोग यहाँ पर 40 रुपीज़ के आसपास बाय करे होंगे भेल को, जब मार्केट करीब 15,000 के आसपास और बढ़ रही थी उस समय। तो अभी जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो उसके साथ भेल का भी यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, देखने को मिला है। और आप इस जगह अगर बाय करते हैं भेल को तो आप 5 डे का यहाँ पर देख सकते हैं भेल का 5 डे का चार्ट, कि इसने फिर से एक सपोर्ट लिया है इसी जगह पर। यहाँ पर आप देखें इस जगह पर इसका सपोर्ट है, तो 35 के आसपास में है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हो सकता है 30 रुपीज़ के आसपास जाने का चांसेस है। तो गाइस उतना नीचे तो कभी जाने का चांसेस होगा, पर गाइस ये शॉर्ट टाइम का टारगेट अगर आप देखें तो ये फिर से करीब 42 के आसपास पहुंचने का चांसेस है। आप इसमें लॉन्ग टाइम पर मत जाइए, क्योंकि इस कंपनी में शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि ये कभी 110 पर ट्रेडिंग करता था और अचानक से इतना नीचे आ गया। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो सकता है। तो आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं तो यहाँ पर 42 के आसपास है टारगेट, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ही जल्दी पहुँच सकता है। तो 42 पर आप ध्यान रखिएगा। अगर हो सके अगर 40 पर आप सेल कर देते सेफ के लिए अपने सारे शेयर को, तो और भी इसमें अच्छा हो सकता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको
और भी कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और आपका आज का क्वेश्चन ये है कि इस बार जो बजट आने वाली है वो भेल का फेवर में आएगा या फिर भेल का अपोजिट में आएगा। आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।